एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस एपिसोड को चेक कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सोच रहा होता है कि इसने डिमोनिक एनर्जी का यूज करके अपनी बॉडी है उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया और इस तरह की जो डार्क एनर्जी है वो डार्क मेज और न्यूक्रोमेंसर होते हैं उनके पास होती है। ये एक ब्लड फीडिंग स्पीसीज है और इनके पास ऐसी पावर का होना है, इसका मतलब ये है कि वो उनकी लीडर से भी कहीं ज्यादा ही आगे। ये लगता है कि किसी डार्कनेस जैसी चीज है उसके अंदर फंसी हुई है। रे उससे कह रहा होता है क्या मैट्रियार्क का जो टाइटल है वो तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है? ये काफी है, अपनी डार्क एनर्जी है उसका यूज करके अपने खुद के बच्चों को ही मार देना है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी घटिया सी जीभ है उसको चलाए जा रहे हो, तुम एक मामूली से इंसान हो, तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझोगे। मैं उनके द्वारा चुनी गई हूँ और ये मामूली महत्वाकांक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर उन्हीं लोगों को ग्रांट होती है जो रूल करने के वर्दी होते हैं। अगर ये सेक्रीफाइस की भी डिमांड करता है तो भी तुम्हें क्या लगता है कि ये ताकत बस मुझे यूं ही मिल गई, ये उनकी इच्छा थी? इस पर ये कहता है कि आखिर वो है कौन? जिसके बाद वो कह रही होती है कि वो बिंग जो कि वर्ल्ड को काफी लंबे समय तक देखते आ रही है। तुम्हारा जो छोटा सा दिमाग है उस चीज की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता और उन लोगों ने ही मुझे चुना है। ये पावर मेरी है और ये ग्रांट होती है जो भी वर्ती होता है रूल करने के और सैक्रिफाइसेस के साथ। देन देखते हैं कि वो बड़ा सा डिमोनिक एनर्जी की एक बड़ी सी बॉल को समन कर लेती है जिसका नाम होता है नाइटफॉल। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि तुम प्लान कर रही हो जो ये पूरा मैनर है उसको यहाँ पर खत्म कर देने का। इसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल ये है मेरी ओवरविलिंग पावर, इसको जरा टेस्ट करो। जिसके बाद रे कह रहा हो तुम्हारी ओवरविलिंग पावर, तुमने यही कहा ना। देखती वो सामने हाथ करता है उस मैजिक को ही कैंसिल कर देता है जिसको वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो वो सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर अपनी आधी स्ट्रेंथ थी वो लगा दी थी, ये 8 सर्कल का एडवांस मैजिक है उसको कास्ट करने के अंदर, और इससे सिर्फ अपने मामूली से हाथ से ही उसको कैंसिल कर दिया। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि तुम जितना ज्यादा ताकतवर होती गई बिरमिट उतना ही ज्यादा हारता गया। बेसिकली वो तुम्हारी ट्विस्टेड महत्वाकांक्षाएं थी उसका एक गुलाम बनकर रह गया था। क्या यही एक चुने हुए की कीमत होती है? वो सोच रही होती कि मेरे को यहाँ से भागना चाहिए लेकिन मैं मूव बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, जरूर ये इसका फेयर है। रे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है तुमने कहा था कि कुछ भी फ्री नहीं आता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, अब ये टाइम है तुम्हें प्राइस पे करने का। देन देखते हैं कि वो अपन उसका गला होता है उसको ही पकड़ लेता है और मैजिक की मदद से उसका जितना भी ब्लड होता है उसको वो इकट्ठा कर लेता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है प्रिया की मदर का ब्लड उसके अंदर इन्फ्यूज करने के बाद वो काफी जल्दी रिकवर हो गई कुछ दिनों के बाद। जिसके बाद देखती रे कह रहा होता है कि तुम्हारी जो रिकवरी हो काफी ज्यादा ही प्रोग्रेस में, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जिसके बाद प्रिया कहती है एक्सीलेंट रे। इसके बाद देखते हैं कि वहां पर बिरमिट आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि उनकी मदर के आसपास ना होने की वजह से जो बिरमिट था फ्रीली अपनी जो छोटी बहन थी उसको अपना प्यार और उसकी जो केयर थी वो दिखा पा रहा था। बिरमिट कह रहा होता है प्रिया अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो बस अपने जो बड़ा भाई है उसको कह देना है। जिसको प्रिया कह रही होती है कि थैंक यू आपका। जिसको हमें बताया जा रहा होता है कि दो फिकेशन थे उनको एक साथ हो जाने के बाद जो बिरमिट था प्रिया की मैट्रियार्क बनने की सक्सेशन के अंदर वकालत करने लगा। जिसके बाद बिरमिट रे से कह रहा होता है रे ये छोटी चीज नहीं थी जो तुम हमने हमारे लिए किया है, मैं तुम्हारा पूरे नाइट बोरन है उनकी तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। जिसके बाद रे कह रहा था तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद बिरमिट कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कसम खा रहा हूँ कि मैं एक दिन जरूर से तुम्हारा जो फेवर है उसको लौटाऊंगा और ये बात याद रखना कि हमारे जो दरवाजे वो तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक गाँव की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जो सिचुएशन है वो डे बाई डे और खराब होती जा रही है, क्या तुम लोगों ने कोई सोल्यूशन सोचा है? जिसके बाद और कोई कह रहा होता है कि अगर हम लोग ये कर पाते तो हम आपको ऑलरेडी नहीं बता देते एल्डर, मेरे इनमें से जो 2 बच्चे थे वो इसकी चपेट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, पूरा विलेज है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शाप हो जाएगा। जिसके बाद सामने वाला पर्सन कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, इसलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया था कि इस चीज के बारे में हम बातचीत कर सके। सामने की तरफ जो बंदा होता है वो क्या होता है मेरे कहने का मतलब है जो ये कर्ज पॉइजन है अगर वो क्योरेबल है यानी ठीक किया जा सकता है। मैंने अपने जो बच्चे थे उनको एक्सपेंसिव हॉली वाटर था वो भी पिलाया, यहाँ तक कि उनको नहवा भी दिया उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो मेरी फैमिली है वो हर दिन जो काफी ज्यादा ही खराब उनकी सिचुएशन जाती जा रही है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हुए हैं। दूसरा वाला कह रहा होता है प्रीस्ट ने कह दिया कि ऑलमोस्ट उसका जो टाइम है वो विलेज को छोड़ के जाने का आ ही चुका है। तीसरे वाला कह रहा होता है कि एक के बाद एक जो प्रॉब्लम है वो आती ही जा रही है, चीजें और खराब होती जा रही है, आखिर हमें करना क्या चाहिए? और यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है, हम लोग रे को देखते जो कि उसी विलेज के अंदर आ चुका था। वो सोच रहा होता है मैंने तो इस रूट को शॉर्टकट समझ के लिया था लेकिन यहाँ पर तो एक अनएक्सपेक्टेड विलेज था, इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, यहाँ तक कि मैप के अंदर भी मार्क नहीं किया गया था। जल्दी ही रात भी होने वाली है, मेरे को एक जगह है वो ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं रुक सकूं। देखते कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर आप हो कौन? आप पहली बार इस विलेज के अंदर दिखाई दिए इसलिए मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ। इसके बाद ये सोच रहा होता है कि जरूर ये विलेजर होगा, लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ तो अजीब है। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ बिलो विलेज से और मैं यहाँ बाई चांस आ गया हूँ। ये सोच रहा होता है कि इसकी धुंधली आंखें और इसका जो होलो फेस है वो ये दिखाता है कि ये बीमार है। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि सर आप ठीक तो हैं, आप
पूरे पीले पड़ चुकी हैं। इसके बाद वो कह रहा होता है कि इसके बारे में स्टार्ट बिल्कुल भी मत करो, ये सब जो विलेज है उसके अंदर जो गरीबी है उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद रे कह रहा होता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन ये चीज कहीं उससे भी ज्यादा ही आगे आपको जहर दिया गया है ना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता, वो सरप्राइज हो चुका होता है। देन रे कह रहा होता है कि इसका मतलब आप इस चीज से अवेयर थे तो आपने अपना ट्रीटमेंट है वो क्यों नहीं कराया। जिसको सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि इस चीज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रीस्ट था वो हमारे विलेज के अंदर आया था, उसने स्ट्रिक्टली हमें कहा हुआ है कि जो ये पॉइजन है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, इसलिए हम लोग चुप है। लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पर परेशान होने के बाद, यानी ऑलमोस्ट इतना ज्यादा परेशान होने के बाद रे सोच रहा होता है क्या एक प्रीस्ट जिसने कि इन्हें कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। जिसके बाद वो पर्सन कह रहा होता है कि एक जो अजीब सी बीमारी थी वो एक दिन बच्चों के अंदर फैलने लगी इस पूरे विलेज के अंदर। हम लोगों ने हर छोटी से छोटी चीज थी वो प्रीस्ट को ऑफर करी मेडिसिन के लिए। इसके बाद रे कह रहा है क्या मेडिसिन के लिए। जिसको सामने वाला कहता है हाँ बिल्कुल, प्रीस्ट ने हमारे लिए जो हॉली वाटर था वो बनाया, हमने यहाँ पर ज्यादा कुछ तो उसे दे बिल्कुल भी नहीं पाए, लेकिन उसने हमारे पास काफी सारी जो एक्सपेंसिव वाटर थी वो बदले में रिटर्न दी, हम उसके लिए काफी धन्यवाद करते उसका। रे उससे कह रहा होता है तो ठीक है तुम्हारा प्रीस्ट कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। जिसके बाद सामने वाला पर्सन कह रहा था जो प्रीस्ट है वो विलेज के चीफ है, उनके साथ ठहरे हुए है और मैं यहाँ पर आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं एक सिर्फ मामूली सा फार्मर ही हूँ। जिसको रे सोच रहा था कि मेरे को यहाँ पर रहकर कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जिसको रे कह रहे थे एनीवेज अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं आपकी यहाँ पर खेती के अंदर थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। जिसको सामने वाला कह रहा होता है कि ओ तुमने काफी बड़ी मेरी मदद कर दी है, मेरे को मैं काफी बड़ा फेवर है वो रिटर्न करना होगा। जिसको रे क्या होता है कि इसकी कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं, आप मेरे को एक छोटा सा रूम दे सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहता हूँ। जिसको तो क्या होता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। देन देखते हैं कि जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर विलेज के अंदर ही कुछ दिन रहने वाला हूँ ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छी तरीके से मैं देख सकूँ और उनको ठीक करने की जो रास्ता है वो ढूंढ सकूँ। जो वो कुआं होता है उसके पास से वो गुजर रहा होता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है इसके अंदर से कुछ अजीब सी जो स्मेल है वो आ रही है। देन देखते हैं जो कुआं होता है उसके पास जाता है और उसके अंदर वो जैसे ही झांकता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जो रे होता है वो जैसे कुएं का पानी चखता है उसको यहाँ पर ध्यान में आता है कि इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी है वो मिक्स है पॉइजन के साथ, उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जिसके बाद रे सोच रहा होता है जो पॉइजन है वो धीरे धीरे विलेजर्स को मारता जाएगा अगर ये लोग इस चीज को कंज्यूम करते जाएंगे तो। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से पूरा विलेज उसको खत्म करने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो शुरू से ही भारी मात्रा में जो दवाइयाँ थी वो छोड़ देते हो। और इन पे मेरे को एक ही बंदे पर शक जा रहा है इस सिचुएशन के अंदर, जो न्यू प्रीस्ट है उसके ऊपर। वही इस सिचुएशन के अंदर जो बेनिफिट्स है उसको कमा सकता है होली वाटर को शेल करके, तो ये न्यू प्रीस्ट का ही काम हो सकता है। और बात यहाँ पर होली किंगडम की रेपुटेशन है उसके ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि मेरे को इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रे एक पत्थर की वजह से चिड़िया को नीचे गिरा देता है और वो सोच रहा होता है ये बीमारी वो ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों को ही इफेक्टिव करी है, अडल्ट इसकी चपेट में काफी ज्यादा ही कम आ रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और विलेजेस के अंदर ऑलरेडी जो पुअर्टी है वो फैली हुई, तो बेसिकली ऐसे सिम्टम दिखना तो लाजमी है। सबसे पहले इनको एक फुल मील देनी पड़ेगी रिकवरी के लिए। और इस चीज के बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि रे ने आखिर उस चिड़िया को मार के इसमें बना दिया या फिर क्या किया, भाई मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन खैर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये सोच रहा होता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है एग्जैक्टली इनकी बॉडी के ऊपर क्या असर कर रहा है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन सबसे हमारी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वापस से रीबिल्ड करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन की मदद से। वहां पर काफी सारे विलेजर्स आ चुके होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना जो आउटसाइडर है उसने हमारे लिए खाना है वो प्रिपेयर किया है। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। देखते हैं वहां पर दो बंदे होते हैं, पहले वाला बंदा कह रहा है तो थैंक यू तुमने हमारी जो जान है वो बचा ली। जिसको दूसरे वाला बंदा कह रहा था मैं तो सोचा था तुम फार्मिंग के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन तुम तो खाना भी काफी ज्यादा ही अच्छा बना लेते हो। जिसको ये कह रहा था इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। देन देखते हैं कि वहां पर विलेज चीफ होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनके साइड में एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। जिसको विलेज चीफ रेस से कह रहे होते हैं सॉरी मेरे को माफ करना है, क्या मेरे को ये मीट सूप है वो मिल सकता है। जिसको ये कह रहे थे ऑफकोर्स। सामने जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि ऑफकोर्स जो विलेज चीफ है उनको भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है। विलेज चीफ कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे को ये पूरा पॉट ही चाहिए। जिसको रे कह रहे होते हैं एक्सक्यूज मी आखिर आप ये कह क्या रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा लालची नहीं बन रहे। जिसको विलेज चीफ कह रहे होते हैं कि यही प्रीस्ट की इच्छा है, उन्होंने कहा है कि जो ये सूप है उसके अंदर पॉइजन हो सकता है तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये सारा जो पॉट है उसको फेंक देना है। जिसके बदले काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो चुका होता है। जो विलेजर्स होते हैं वो भी भड़क चुके होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सबसे पहले उसने प्रॉमिस किया था कि जो हॉली वाटर है वो इस चीज को क्योर कर देगा, लेकिन वो चाह रहा है कि हम इतना अच्छा जो गुड फूड है उसको इसी तरीके से फेंक दे क्योंकि इसके अंदर पॉइजन हो सकता है। विलेज चीफ कह रहे होते हैं कि प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भीख मांगता हूँ। जिसके बाद सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि आपको कोई भी आइडिया है कि जो ये फूड है हमारे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि तो वाफी विलेज चीफ है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और जी ये मीट सूप है वो मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि लेकिन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ बाई चांस आपको किसी चीज के लिए परेशान तो नहीं किया जा रहा है। जिसको देखते हैं विलेज चीफ का जो नजरिया होता है अलग ही होता है और वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रे सोच रहा होता है एक सस्पिशियस सा रिस्पॉन्स कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आगे जाने का अब कोई भी फायदा
फायदा नहीं है, आगे आइए और इस चीज को ले जाइए। जिसको विलेज चीफ कह रहे होते हैं थैंक यू। इसको देखते हैं सारे विलेजेस होते हैं काफी ज्यादा ही उदास हो चुके होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, प्रीस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। प्रीस्ट कह रहा होता है कि जब लोग भूखे मर रहे हो, टेंशन तो नेचुरली चीज है और अब बस ये समय की बात है कि वो लोग विरोध शुरू कर दे। जिसके वजह देखते हैं वहां पर होली नाइट भी होता है, जो कि कह रहा होता है कि फादर होली किंगडम को जो मैसेज भेजने का समय था वो ऑलरेडी बीत चुका है, क्या अभी उनसे कांटेक्ट करना बेहतर नहीं रहेगा। जिसके बाद प्रीस्ट कह रहा होता है अभी नहीं, रिपोर्टिंग करने में समय लगता है, कम से कम आधा दिन तो लगेगा ही, और अगर ये कम वक्त गाँव वाले हैं मेरा ध्यान भटका कर अगर कुछ हरकत करते हैं तो ये मुसीबत भरा हो सकता है। एनीवेज इस चीज को छोड़ो, मैंने यहाँ पर लास्ट कॉइन भी था उन विलेजर से इकट्ठा कर लिया और अब मेरे को लगता है कि जो होली वाटर है वो उनको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जो नाइट होता है वो कह रहे थे फादर अगर मेरे को इजाजत है तो मैं कहना चाहता हूँ होली वाटर अकेले ही आपको जो सौभाग्य है वो प्राप्त करवा सकता है, तो आप ये तुच्छ गाँव वाले उनसे क्यों निपट रही हैं। प्रीस्ट कह रहा होता है कि तुम्हें अंदाजा है कि उस तरह की जो बोतल है उसको इकट्ठा करने में बनाने में कितनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और आखिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर मैं अपने आप को क्यों डालूं। एक प्रीस्ट को सिर्फ इतनी जरूरत होती है, एक वर्ड ही बोलना होता है उससे, जिससे कि ऑर्डिनरी वाटर है वो होली वाटर है उसके अंदर बदल जाता है। अगले हफ्ते से जो पॉइजन है वो धीरे धीरे करके हम इंक्रीज कर देंगे। जिसको नहीं कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि जो पूरा विलेज है वो फिनिश हो जाएगा। प्रीस्ट कह रहा होता है कि हर एक ट्रेस है जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं उन्हें हमें मिटा देना है। जिसके बाद रे को देखते जो कि वहां पर सारी बातें सुन रहा होता है उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया होता है। वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि कौन है वहां पर। जिसको बाद देखते हैं कि रे वापस से विजिबल हो जाता है और वो कह रहा है ये पैसों के लिए तो नहीं था, तो एग्जैक्टली आखिर वो ग्रेट लोग है कौन। जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं ये तो आउटसाइडर है और इसने सारी बातें वो हमारी सुन ली, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल शुरू से, और देखो तो आखिर मेरे को क्या चीज मिली है। जो सोल्जर्स है, जो आसपास के जितने भी सोल्जर्स है उन सभी लोगों को तुमने ये दिया है, वो एक पर्चीमेंट होता है जो कि काउंटर साइन का होता है। जिसको तू सोच रहा होता है ये तो पर्चीमेंट है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सच्चाई छुपाने का फायदा नहीं है इससे। जिसको देखते हैं कि वो अपनी जो सोर्ड होती है उसको निकाल लेते हैं, देन जो रे होता है अपना जो फेयर होता है उसका यूज करता है जिससे कि वो हिल भी नहीं पाते। रे कह रहा होता है कि अब यहाँ पर जो भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं उनका आंसर अच्छाई से देना, ईमानदारी से। जिसको दो कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद रे कह रहा होता है कि जो पॉइजन है उसने तुम्हें खुद से ही क्राफ्ट किया था, खुद बनाया था। रे सोच रहा होता है जो पर्चीमेंट पेपर है वो कुछ ना कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। जिसको रे उससे कहता है कि प्रोक्सिया उसके द्वारा तुम लोग पीड़ित हो। जिसको देखते हो जो प्रीस्ट होता है उसकी बॉडी कुछ अलग ही होने लग जाती है, उसकी बॉडी के अंदर से पता नहीं क्या ही बाहर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि गॉडेस ऑफ डेथ को डेथ प्रदान करे। जिसके बाद रे होता है वो सोच रहा था आखिर ये है क्या, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे ऐड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।